मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना क्या? वरना मैं गुस्सा थूक दूंगा किचन में। फिर बात कहना यहाँ थूका क्यों है? What rubbish, नबील। रबिश ही तो लगती है तुम्हें मेरी सारी बातें। और मैंने भी सोच लिया है कि मैं इस एनिवर्सरी पे तुमसे कोई तोहफा नहीं दूंगा। Really? इस बार मैं शादी की सालगिरह का तोहफा लूंगा अपने प्यारे पापा जी से। उनसे बोलूंगा मुझे 1 महीने के लिए थाईलैंड भिजवा दें, क्योंकि वहां मैं जाकर अकेले रहकर एक संजीदा फैसला करना चाहता हूँ। कैसा फैसला? यही कि मुझे वापस आकर तुमसे एनिवर्सरी का गिफ्ट क्या लेना है। Shut up, नबील। सोके जान सोके। ओहो, आ गई। हमारे यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है बहन। हमको बच्चों से नहीं तुमसे काम है बहन। नहीं, मैंने टीका नहीं लगवाना। मुझे टीके से बड़ा डर लगता है। टीका? कौन सा टीका? और मुझे पता है तू बच्चों को टीके लगाने आई है ना। नहीं नहीं, आम पोलियो वर्कर नहीं है, आम तो सिद्दीकी के लिए आया है। ना तू सिद्दीकी को कैसे जानती है? अब वो मैं और सिद्दीकी बहुत अच्छे दोस्त है। उश, तू सिद्दीकी की दोस्त है? और कब हुई ये दोस्ती? कैसे हुई? कहाँ हुई? 2-3 महीने पहले। क्या? चल तू अंदर चल, मैं सिद्दीकी से अभी पूछती हूँ। सिद्दीकी पहले से मौजूद है। लो, हम तो समझा कि हमको उसका इंतजार करना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। और तुझे शर्म नहीं आती? डाइन शादीशुदा आदमी से दोस्ती करती फिरती है। नहीं नहीं, उसका बीबी का तो पहले से इंतकाल हो चुका है। हाय, मुझे किसी ने बताया नहीं कि मेरा वो हो गया। अरे क्या हो गया? तुम क्यों रो रहे? क्या हो गया? क्यों रो रहे? ओ माँ जी, ये कौन है? ये इनकी वो है कफील। वो क्या? बेबी? वो मेरी गर्दन के नीचे से ये सब होता रहा और मुझे वो तक ना हुआ। अरे नाक मोमो, नाक के नीचे। हाँ, ये मोटी नाक वाली बंदरिया पसंद कर लिया आपने सिद्दीकी। अरे मेरा बात तो सुनो, ये सिद्दीकी नहीं है, मैं सिद्दीकी की दोस्त हूँ। अच्छा, तो आप पापा जी की दोस्त हैं? हाँ सच, यही तो मैं कहूँ। मसूद के इतने बड़े मुंह पे सिर्फ मुझे ही प्यार आ सकता है। हम सिद्दीकी से मिलने आया है। अरे लेकिन वो तो लाहौर में रहते हैं भाई। हाँ बाबा, हम जानती है। उसने कहा था कि तुम वहाँ पे पहुँच जाओ। वो दरअसल कह रहा था कि हम यहीं पे मिलेगा। उसका फ्लाइट लेट हो गया है ना। वो आपसे मिलने यहाँ क्यों आ रहे हैं भाई? हाँ, तुम दोनों कहीं बाहर भी तो मिल सकते थे ना। सीवीओ पे ऊंट पे बैठ के छलियां खाते हुए, या साहिल पे वॉक करते हुए, कच्चे कच्चे अमरूद खाते हुए, और मुंह से ना बीज फू फू करके निकालते हुए। कितना मजा आता है, कितना रोमांटिक लगता है ना मसूद। महमूद रोमांटिक नहीं था। हाँ, रफीक बड़ा रोमांटिक था। मुमताज, वो दरअसल ना सिद्दीकी चाहता था कि हम आप सब लोगों से मिल ले, खास तौर पे खूबसूरत से। वो किधर है? ये रही आपके सामने। नहीं, खूबसूरत अंदर है, मैं लेकर आता हूँ। आप बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए आप। तशरीफ रखें। बैठिए। आप भी तशरीफ रखें। हाँ, रख लिए। खूबसूरत बहुत हो गया भाई। कुछ ज्यादा हो गया ना मॉइस्चराइजर। मैं मॉइस्चराइजर की बात नहीं कर रहा। तो फिर? बाहर तुम्हारे पापा जी की कोई दोस्त आई हुई है। पापा की दोस्त? जी, पापा की दोस्त। खूबसूरत, मुझे अपने घर में ये चिचोरी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। नबील, वो मेरे पापा हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पापा ये करेंगे तो मैं भी अपनी सहेलियों को यहाँ इनवाइट कर लूंगा। Shut up, नबील। खूबसूरत, अपने पापा से कह देना कि ये घर हमने उनकी दोस्तों की मुलाकात के लिए नहीं लिया। ये घर मेरे पापा का ही है और वो कोई दोस्त नहीं है। जरूर कोई बिजनेस पार्टनर वगैरह होगी। एक्चुअली मुझे याद है कि पापा बता रहे थे वो कोई कॉस्मेटिक्स का बिजनेस शुरू करने वाले हैं। उसी सिलसिले में आई होगी वो खातून। अच्छा, तो जानू पहले बता रहा था ना यार। और पापा जी से कह देना भाई, ये कॉस्मेटिक का बिजनेस मैं संभालूंगा, और इन ये जो आंटी आई है ना, इनसे हमारा शेयर ज्यादा होना चाहिए। अरे भाई, बात तो करने दो मुझे इनसे। आओ, चलो। आपको कोई रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? ना, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आओ जानू, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खूबसूरत हो।
जी जी। और आप? मैं नाज़नीन गुल, मेरे को प्यार से नाजो बुलाते हैं। नाजो? इतना प्यार से भी नहीं बोलो, थोड़ा प्यार कम करो भाईजान। और कभी मुझे तो इतने प्यार से नाजो नहीं बुलाया। अरे तुम्हारा नाम मोमो है भाई, तुम्हें नाजो कैसे कह सकता हूँ मैं? यार आप लोग ही चुप करें ना, हमें जरा बिजनेस की बात तो करने देना। बिजनेस? कैसा बिजनेस? अब वही जो आप और पापा करने वाले हैं, आप उनकी बिजनेस पार्टनर है ना? नहीं नहीं, हम उसका बिजनेस पार्टनर नहीं है, हम उसका सहेली है। सुन लिया जानू, बेशर्मी की को हद होती है भाई। आई आई आई, माँ जी पीटी आई बेशक आई। सहेली, तेरा बागपन लुट गया। मैं साहब आईना तोड़ दे। हाँ अभी तोड़ता हूँ, अभी तोड़ता हूँ। आ रही हूँ। ओ इतनी देर से आया है लाइक, कब से इंतजार कर रहे हैं, चाय भी नहीं पी अभी तक हमने। हाँ तो भाई चाय तो हमारे साथ पियोगी ना, चलो चाय बनाते हैं। हाँ तो पहले वो तो दे। वो क्या? वही जिसका रंग सफेद होता है। क्या बर्फ? नहीं नहीं, वो जो चाय में डालते हैं। हाँ पत्ती पत्ती। वो जो गाय देती है। गोबर? हाँ गोबर, ला 2.5 किलो दे दे शाबाश। क्या बदतमीजी है भाई, गोबर क्या दिलाऊं मैं? क्या हूँ तो दूध वाला नहीं है? अरे दूध वाला दूध देता है, गोबर थोड़ी देता है। हाँ तो वही तो मांग रही हूँ, ला दूध दे दे। मैं पापा हूँ। अच्छा दूध वाले का पापा है। ओह खूबसूरत का पापा हूँ। चलो अंदर, चलो चलो। आ जा फिर। हाँ आप बजे। ये नमस्कार है। अरे सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम पापा। सिद्दीकी तुम आ गया? हाँ भाई हम आ गए। कैसी हो तुम, ठीक हो? नाजो, पापा जी ये सब क्या हो रहा है? ये आपकी सहेली है? हाँ भाई, तो इसमें बुराई क्या है? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ये। इन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? सॉरी मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी जरा। आपकी फ्लाइट क्रैश क्यों नहीं हो गई पापा जी? नबील फजूल बातें मत करो। अरे खूबसूरत, तुम अभी अपने पापा की साइड पे हो? अरे मुझे तो इसके चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। मसूद वो उम्र की ज्यादती की वजह से ना थोड़ी चाल टेढ़ी हो गई है आपकी तरह। अरे मोमो, मैं इस चाल की बात नहीं कर रहा भाई, मैं उस चाल की बात कर रहा हूँ, चलन वाली। जानू इस औरत को भी निकालो यहाँ से। अभी अपनी हाथ दे रहा हूँ। जानू जब से ये निराली इनको छोड़ के गई है ना, तब से पापा जी बेरहमी का शिकार हो गए। ओए चाचा जी, आखिर आप बता क्यों नहीं देते कि ये है कौन और आपका इससे क्या वो है? बताएं, बोले, खामोश क्यों है? चुप करो तुम सब, मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बेटी खूबसूरत से बात करूंगा। खूबसूरत तो मेरे साथ आओ। चलो। आप नाजो जी तशरीफ रखिए ना, बैठिए। आप भी तो तशरीफ रखिए आप। मैं बताती हूँ। असल में बात यह है बेटा कि मैं और नाजो और मतलब नाजो और मैं जो है ना। जी जी पापा, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। बेटा असल में बात है कि मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। असल में जब से निराली गई ना, मैं बहुत तन्हा हो गया हूँ। पापा आप जब ये तन्हाई वाला डायलॉग बोलते हैं ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। अरे नहीं, तुम डरती क्यों हो? नाजो तो बहुत अच्छी माँ साबित होगी। पापा बेटा मैं बहुत मजबूर हूँ और तुम्हारी माँ की भी तो ये ख्वाहिश है। आपको कैसे पता कि मामा की ये ख्वाहिश है? वो मेरे ख्वाब में आई थी, बहुत रो रही थी, कह रही थी कि देखिए मुझसे आपकी तन्हाई देखी नहीं जाती, अब खुदा के वास्ते ना उससे शादी कर लीजिए। कि मामा भी ना हर बार आपकी शादी से पहले ख्वाब में आके रोती हैं। उसे मेरी फिक्र होती है बेटा। फिक्र तो मुझे भी है ना आपकी पापा, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप किसी गलत शख्स के साथ शादी करके फंस जाएं। अरे नहीं बेटा, नाजो बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल निराली और बेताब जैसी बिल्कुल भी नहीं है। भाई बड़ी मासूम सी, भोली भाली सी। और तुम अगर हाँ कह दो ना तो मैं आज ही निकाह कर लूंगा। हाँ ठीक है पापा, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं क्या कह सकती हूँ? अरे बेटा मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी, मुझे खुश कर दिया तुमने। आई लव यू मेरी जान। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम यहाँ बैठो, जरा फ्रेश हो जाऊं, फिर मैं जाके ना उसको खुशखबरी दे के आऊंगा। बैठो 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 बैठो। यार नबील, ये सदीकी साहब खूबसूरत से अकेले में क्या बात करने गए हैं? सिद्दीकी उसको मनाने गई होगी। किस बात के लिए? हमारे शादी के लिए। ओए शाबाश, एक और शादी है? मुझसे पूछे बगैर पापा जी ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों, तुम क्या सिद्दीकी का अब्बा लगता है? नहीं, ये सदीकी के फूफा हैं। ओ माँ जी क्या हो गया यार, मैं उनका दामाद हूँ। वही दामाद न जो घर में बैठ के अंडे देती है। ममो साहब
मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये। तो फिर तुम अब क्या करोगे नबील? मेमो साहब, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ यार। ना पुत्र इतनी सी गल पे रुस्से ना जा। पहले भी तो तेरी कितनी बड़ी बड़ी बेइज्जतियां हुई हैं, तुझे तो यूज्ड टू हो जाना चाहिए था। ओ माँ जी, मैं लॉन्ज छोड़ के लॉन में जा रहा हूँ, खुदा के वास्ते जाने देते यार। मोमो, अरे बहुत गुस्से में गया है, जाओ उसको देखो, जाके कुछ कर ही ना ले वो। अच्छा अच्छा अच्छा। नाज़ो जी, एक्सक्यूज मी, मैं कल क्यों जाऊं? इधर आए ना। सुनो, मेरा क्या काम है भाई? तुम्हारा बेटा तो गुस्से सागर पागल लगता है। अरे बस भी कर दो यार नबील। अरे तुम 2-2.5 किलोमीटर तो चल चुके होगे तब के। अरे बस करो, जमीन से पानी निकल आएगा यार। यार आप लोग सब बाहर क्यों आ गए हैं? क्यों कि तेरे पापा दूसरी वो कर रहे हैं। दूसरी नहीं, चौथी माँ जी। अरे तुम्हें कोई एतराज नहीं है खूबसूरत? नहीं, कैसी बेटी हो तुम खूबसूरत। भाई मेरे पापा बहुत अकेलापन महसूस करते हैं यार। वाह भाई वाह, 3 शादियां करके भी उनका अकेलापन खत्म नहीं हो रहा। वैसे एक सच्ची बात बताऊं, मैं भी ना कभी कभी अकेलापन महसूस करता हूँ। चूहे, आपके पीछे चूहे ना छोड़ दूं मैं। माँ जी, कुत्ते नहीं डाल के इन पर कुत्तों को छोड़ना है। देखो नबील, पापा का निकाह आज ही होगा और हम सब उसमें शरीक होंगे, बस। हाँ, जानो, पापा जी का ये निकाह महमूद साहब की लाश पर से गुजर के होगा। नबील, मेरी लाश क्यों भाई? लाश अपनी अपनी भाई। खबरदार मेरी लाश की बात की तो तुमने तो। मुझे पापा जी की शादी पे कोई एतराज नहीं है भाई। अरे अपने पोतों पोतियों को खिलाने की उम्र में वो अपनी नई दुल्हन को नवाले बना बना कर खिलाएंगे। इसीलिए कहती थी कि 10-12 पोते पोतियां मुझे दे दे। अगर आज होते ना तो हम सब मिलके रोक लेते उसको। रोकूंगा तो मैं भी पापा जी को। माँ जी, चले महमूद साहब, नाजो को पापा जी की असलियत बताते हैं। वो जो नाजो को हम बताएंगे वो पापा जी की असलियत होगी। हाँ जी। अच्छा जी। माँ जी आप बैठे, आप बैठे, हम अभी आए, अभी माँ आए। जी बांट कर सकती है। हाँ। बैठे 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 तुम नहीं आना आए, साहब। आए, आए, आए। आप लोगों ने सिद्दीकी को देखा? अरे सदीकी साहब की हरकतें तो हम कब से देख रहे हैं, बताएं महमूद साहब। आपको पता है सिद्दीकी साहब की पहले भी कितनी शादियां हो चुकी हैं? हाँ, एक खूबसूरत कमाल से, एक निराली से और एक बेताब से, और अब एक मुझसे करने वाले सिद्दीकी साहब। अरे उस शख्स की पहले से इतनी शादियां हुई हैं और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो, नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो मर्द 8 शादी करता है। सुने, आपकी कोई छोटी बहन या कोई कजन बजन नहीं है जिसको किसी खूबरू इंसान की तलाश हो? महमूद साहब, जो बात करने आए वही करें। हाँ हाँ हाँ, देखिए नाजो, सिद्दीकी साहब जो है ना, शादी के बाद आपको बिल्कुल खुश नहीं रखेंगे। कोई बात नहीं, हम उसको खुश रखेगा। अरे पापा जी बहुत ही कंजूस आदमी है, एक एक पाई के लिए तरसाएंगे आपको। खूबसूरत की माँ ने एक दफा फरमाइश की कि मुझे कुछ सोने की चीज ला कर दे, तो तकिया ले आए और कहा सोती रहो आप इस पर। नहीं नहीं, अब सिद्दीकी ऐसा नहीं है। ये देखो, ये उसने लिख दिया। अच्छा ऐसा करती हूँ कि मैं लान में जाके बैठ के सिद्दीकी का इंतजार करती हूँ। जैसे ही सिद्दीकी आ जाए ना, उसको बता देना कि मैं लान में बैठी भी हूँ। मैं उसका शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कब आएगा। यार नबील, ये तुम्हारा खड़ूस ससुर जो है, अरे ये सारी दौलत इस लड़की पे लुटा देगा यार। महमूद साहब, मैं शादी का बायकॉट करूंगा। भाई मैं तो सिद्दीकी साहब के वलीमे में ना खुशी खुशी शामिल हो जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि अपना वलीमा जो है वो किसी 5 स्टार होटल में रखवाएं, जहां बूफे हो और कम से कम 25-30 डिशेस हो। महमूद साहब, यहाँ करोड़ों की जायदाद हाथ से जा रही है और आपको अपने पेट की लगी हुई है यार। वो जाए यार, दिमाग मत खाएं। मैं मर जाऊंगा लेकिन शादी में शिरकत हरगिज नहीं करूंगा। यार नबील, अगर तुम मर गए तो सिद्दीकी साहब का वलीमा तो पोस्टपोन हो जाएगा यार। महमूद साहब, यार बस करते हैं। बहुत क्या कर दे यार नबील। नानो, नानो,
भाई खुशी की बात है, खूबसूरत जो है हमारी शादी के लिए राजी हो गई है। ये तो बहुत खुशी का बात है। बस अब तुम दुल्हन बनने की तैयारी करो। और तुम दूल्हा, हमारा ख्वाहिश है कि हमारा दूल्हा जो है ना हमको लेने के लिए घोड़े पे बैठ कर आए। घोड़े पे? बसंत में मुझे घोड़ा चलाना नहीं आता ना। और देखो बात सारी है कि गिर गिरा गया तो फिर चोट लग जाएगी। वैसे भी आजकल घुटनों में बड़ा दर्द रहता है मुझे। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ निकाह में तुम्हारी तरफ से कोई मेहमान होगा? नहीं नहीं, हमारे तरफ से कोई भी नहीं आएगा। अच्छा तो फिर ये बताओ हनीमून पे हम कहाँ जाएंगे? अब पेशावर चलेंगे ना, हम तुमको अपना गांव दिखाएगा और चरसी टिक्का खिलाएगा। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद ना तुम हमको पेरिस लेके जाना। अच्छा भाई ठीक है, जैसे तुमको वही होगा। वैसे इसी बात पे एक रोमांटिक से गाना हो जाए। अभी तो तुम कह रहा था कि तुम्हारे घुटनों में दर्द है। और इस शादी की खुशी में सारे दर्द निकल गए हैं। आओ गाना गाते गाना गाते गाना गाते गाना। टिल्ले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गड्डी होवे नवी भावें बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। देख नसरीन, ये कैसा है? खूबसूरत माँ जी। हाँ हाँ खूबसूरत है ना। मैं इस लहंगे की बात नहीं कर रही माँ जी, अपनी बात कर रही हूँ। मैं खूबसूरत हूँ। चुप है, हर वक्त अपनी तारीफें ना किया कर। ये बता कि लहंगा कैसा है? तेरे पापे की शादी में पहनूंगी मैं। क्या माँ जी, आप क्यों पहनेंगी? पापा की शादी कोई धूमधाम से नहीं हो रही, सिंपल सा निकाह हो रहा है बस। खूबसूरत, मेरे को तुमसे ना बहुत जरूरी बात करना है। इसे छोड़े, इसे आपकी शादी की कोई खुशी नहीं है। मुझे बताएं, अगर कोई काम हो तो मैं कर दूं। मैं आपको तैयार कर दूं। शबाना ब्यूटी पार्लर वाले से ज्यादा अच्छी तैयार करूंगी मैं आपको। नहीं नहीं, हम तुमको सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि आज से तुम हमको अपना माँ समझो, हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू आंटी। आंटी नहीं, हमको अम्मा बोलो। थैंक यू अम्मा जी। जी वैसे ये खातून काफी स्वीट और सिंपल लग रही है। अल्लाह करे पापा खुश रहे इसके साथ। ले चौथी के बाद भी ना खुश हुआ ते फिटे मुंह तेरे पापा थे। अरे जाने दो ना यार नबील, थूक दो गुस्सा। भाई खुशी का मौका है, मान जाओ ना निकाह के लिए। मैं मूसा, अगर मेरा निकाह होता तो मैं झट से मान जाता, लेकिन उस बर्फानी रिच के निकाह में मेरी लाश भी शरीक नहीं होगी यार। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिल्कुल आखिरी फैसला है मेरा। ठीक है भाई, फिर जो तुम्हारी मर्जी है करो। अरे पास सुनो, तुम लोग यहाँ खड़े हो भाई, क्या हो गया? निकाह की तैयारियां करनी है और वो काजी को भी तो लेके आना है। एक बात तुमको बताना भूल गया, निकाह की खुशी में तुम लोगों को मैं 1-1 लाख रुपया दूंगा। पापा जी मुबारक हो, मुबारक हो पापा जी, मुबारक हो। मैं काजी को लेकर आता हूँ, बस किसी का जनाजा पढ़ाने ना जाओ, मैं खुद जाता हूँ पापा जी, मैं उसको लेके आता हूँ। अरे अभी तो तुम कुछ और कह रहे थे नबील। अच्छा क्या कह रहा था ये? यही कह रहा था पापा जी कि अल्लाह मेरे पापा जी को सलामत रखे, मेरे पापा जी हनीमून के लिए वर्ल्ड टूर पे जाएं। अब भाई यही तो उम्र होती है चौथी शादी की। इस उम्र में क्या पहली शादी करेगा बंदा महमूद साहब की तरह? नबील अच्छा भाई बस बस, अब जल्दी जाओ, काजी को लेके आओ ना। मैं यूं गया पापा जी और यूं आया। अब पता नहीं पापा जी, मैं पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ पापा जी। आई लव यू पापा जी, आई लव यू पापा जी, आई लव यू। अच्छा जाओ पापा जी, आई लव यू। हाँ जाओ जाओ, आई लव यू पापा जी, अगर आप बुरा ना मनाए तो आई लव यू आपको मैं भी कह लूं। काम करो जाके। आ जाओ भैया। कहिए मियाँ, आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुबारक 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 हो, मुबारक हो। एक दिन मियाँ हमसे गले मिलो। अरे तुम तो रहने ही दो। अल्लाह का शुक्र है कि ये निकाह मुकम्मल हो गया, वरना हर मर्तबा मेरी पेमेंट रह जाती थी। आप फिक्र ही ना करें, इस दफा आपको दुगनी पेमेंट दूंगा मैं। सॉरी अम्मा, हमारे को आने में थोड़ा देर हो गया, वो असल में ट्रैफिक बहुत था ना। वो कौन है भाई तू और किसकी मामा? हम अपनी अम्मा का इकलौता बेटा है। चल यार चल, इस बार चल दुनिया